मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। संक्षेप में थोड़ा सा जीवन मैं उनका आपको बताती हूँ। उसके बाद विस्तार से हम उनके जीवन का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी एक ऐसे संत रहे जिनका व्यक्तित्व ही बहुत अलग सा रहा। इन्होंने तो पैदा होते हुए ही सबको इतना आश्चर्यचकित कर दिया कि किसी ने किया ना हो। जैसे बच्चा 9 महीने का जन्म लेता है माँ के पेट से, इन्होंने माँ के पेट से 12 माह के बाद जन्म लिया। और जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, पर इन्होंने पैदा होते ही राम बोला था। आसपास के जो लोग थे वो इस बात से बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि इसमें तो कोई भूत प्रेत की आत्मा इस तरीके का हो गया है कि बच्चा, आज तक अभी किसी ने ऐसा नहीं देखा था कि इस तरीके का स्वभाव किसी बच्चे का हो कि वो पैदा होते ही राम बोले। लोकलाज और लोगों के इस कहे अनुसार इनके माँ बाप ने इन्हें त्याग दिया था। उसके बाद जब युवा अवस्था में आए तो इनका जब विवाह हुआ तो ये अपनी पत्नी से, बड़ी चर्चित ये घटना रही कि ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि एक बार इनकी पत्नी अपने मायके इनको बिना बताए चली जाती हैं। और उस रात जब ये वापस आते हैं और देखते हैं कि इनकी पत्नी घर पर नहीं है, तो ये आंधी तूफान की रात थी, बहुत ही भयंकर रात, पर उसकी भी परवाह न किए हुए ये अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां पर घर के सभी द्वार बंद देखकर ये एक सांप को रस्सी समझकर पेड़ से चढ़ जाते हैं और अपने ससुराल में पहुंच जाते हैं। इस बात को देखकर इनकी पत्नी से बहुत अधिक नाराज होती हैं और वो ये कहती हैं कि अस्ति चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी श्री भगवान में तो होत न हो भाभी। कि जितनी प्रीत आपने मेरे इस अस्थि से बने हुए देह में की, अगर भगवान में कर ली होती तो आपका कल्याण हो गया होता। इस बात से इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि तब से ये संत बन जाते हैं। और उसके बाद इतना ज्ञान अर्जन इन्होंने किया कि इन्होंने रामचरित जैसा महाकाव्य लिख दिया। चलिए तो अब इनके जीवन का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1497 से 1623 में एक महान कवि हुए। इनका जन्म राजापुर गांव, वर्तमान बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे और उन्हें संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में माना जाता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता थे। श्री राम जी को समर्पित ग्रंथ श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का प्रकांतर से एक अवधि भाषांतर है, जिसमें अन्य भी कृतियों के महत्वपूर्ण सामग्री समाहित की गई है। श्री रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद इन्होंने विनय पत्रिका तुलसीदास कृत एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य रहा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से थोड़ी सी दूर राजापुर नाम के एक गांव में हुआ था। वहां आत्माराम दुबे के एक प्रतिष्ठित सरयू प्राणी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। संवत 1554 के मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अभूत मूल नक्षत्र में इसी भाग्यवान दंपत्ति ने यहाँ एक महान आत्मा ने मनुष्य योनि में जन्म लिया।
प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिशु पूरे 12 माह तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हष्ट-पुष्ट था और उसके मुख में दांत दिखाई देते थे। जन्म लेने के बाद प्राय सभी शिशु रोया करते हैं, किंतु बालक ने जो पहला शब्द बोला वह राम था। अतः उनके घर का नाम भी राम बोला पड़ गया। माँ तो जन्म के बाद दूसरे दिन ही चल बसी और बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनौती की और एक दासी को सौंप दिया और स्वयं भी विरक्त हो गई। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनरी भी नहीं रही। वह गली गली भटकता हुआ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल में रहने वाले श्री अनंतानंद के प्रिय शिष्य श्री नरहरिदास जी ने इस राम बोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके थे इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसी राम रखा। पश्चात वे अयोध्या उत्तर प्रदेश ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उनको यज्ञ पवित्र संस्कार संपन्न किया गया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उनका विद्यार्जन कराया। बालक राम बोला की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे एक ही बार में गुरुमुख से जो भी सुन लिया करते थे वो उन्हें मुंह जबानी याद हो जाता था। कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र सोरो पहुंच गए। नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह भली भांति कहनी न आई। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार संवत 1583 को 21 वर्ष में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उसी पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। चूंकि गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांत के अध्ययन में जुट गए। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उनकी पत्नी की आई और वे व्याकुल हो गए। जब नहीं रहा तो गुरुजी से आज्ञा पाकर वे अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट गए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में थी, क्योंकि तब तक उनका गौना नहीं हुआ था, तब तुलसी राम ने भयंकर आंधी तूफान में उफनती हुई यमुना नदी तैरकर पार की और सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुंचे। रत्नावली इतनी रात गए अपनी पति को अकेले आया देख आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोक लाज के भय से जब चुपचाप वापस जाने को कहा तो उससे उसी समय घर जाने का आग्रह करने लगे। उसकी इस अप्रत्याशा जिद से रीझ कर रत्नावली स्वयं एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्होंने दी, उसने ही तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था वो इस प्रकार था: अस्ति चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेको जो होती राम से तो काहे वह भी। इसका ये मतलब था कि एक हड्डी के शरीर में, मांस और हड्डी के शरीर बने हुए में इतनी आपको प्रीति है, अगर इसमें से थोड़ी सी भी भगवान में होती तो आपको कोई भय नहीं होता। इतना ऐसा वृतांत जब उन्होंने उनसे कहा तो उन्होंने तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। उसी दिन से वो भगवान चरणों में अनुरक्त हो गए और तुलसी राम बन गए। तुलसीदास श्री राम की भेंट। कुछ काल राजापुर में रहने के बाद वे अपने काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनके रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर
तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन बनाया। एक दिन वह प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि अकस्मात में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार धनुष बाणों को हाथ में लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए, किंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जय उनका सारा भेद उन्हें बता दिया। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। जिन कपट नहीं होता और माया की अनुभूति नहीं होती, उनके हृदय में भगवान श्री राम बसे रहते हैं। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण किया और यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी श्री राम की उस अद्भुत छवि को निहार रहे थे। अपने शरीर की सुध बुद्धि भूल गए। अंतुगत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन तुलसीदास जी को लगाया। रामचरितमानस की रचना कैसे प्रारंभ हुई? संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देव योग ने उस समय रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ बनकर संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के सातों कांड पूरे हुए। तुलसीदास पर भारत सरकार द्वारा जारी डाक टिकट। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खुले तो पुस्तक पर लिखा हुआ गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सुनी। सुंदर ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। इधर काशी के पंडितों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। श्री मधुसूदन सरस्वती नाम से महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी संपत्ति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी से उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से ये टिप्पणी लिख दी, आनंद काने हर्षतमंजगम तुलसी इतरो कविता मंजरी भाती राम भ्रमण पुष्टा। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि काशी के आनंद भवन में तुलसीदास साक्षात चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। मृत्यु। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट असी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी के साक्षात प्रकट होकर उनसे प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपने अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित की। श्री राम जी ने उन पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 16 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तुलसी स्तवन। तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यंत सुंदर थी। लगता है जैसे युग में उन्होंने कैलोग्राफी की कला आती हो। उनके जन्म स्थान राजापुर के एक मंदिर में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है। उसी प्रति के साथ रखे हुए कवि
मदन लाल वर्मा क्रांति की हस्तलिखी भी तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करते हुए निम्नलिखित 2 छंद भी उल्लेखनीय हैं, जिन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। इसमें पहला छंद शिरावलोकन है, जिसकी विशेषता है कि प्रत्येक चरण जिस पद से समाप्त होता है उसके आगे उसी से आरंभ हो जाता है। प्रथम और अंतिम शब्द भी एक ही रहता है। काव्य शास्त्र में इस अद्भुत छंद कहा जाता है। यही छंद एक अन्य पत्रिका साहित्य पराक्रम के तुलसी जयंती विशेषांक में भी प्रकाशित हुए थे, वहीं से उद्धृत हैं। बहुत अच्छी रचना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की राम का ध्यान करते हुए। तुलसीदास जी ने मानस लिखा, तब जाति पाति संप्रदाय से धर्म धरा तुलसी, तुलसी धरा के तृण शकुल पे, मानस की पावसी फुहार से हरि सी हुलसी, तुलसी किए में हरि नाम की कथा, अनंत संत फुली फुली कुलसी, कुलसी लसी जो प्रीति राम के चरित्र में, जो राम रस जग को चखाए गए तुलसी, आत्मा थी राम के पिता में, सो प्रताप पुंज आप रूप गर्भ में समाये गए तुलसी, जन्म ते ही राम नाम मुख से उचारी, निज राम राम बोला रखवाए गए तुलसी, रत्नावली सी अर्धाग्नि सो सीख पाए, राम सो पगाढ़ प्रीति पाए गए तुलसी, मानव में राम के चरित्र की कथा सुनाए, राम रस जग को चखाए गई तुलसी। कितने सुंदर भाव, कितने सुंदर वचन तुलसीदास जी की रचनाएं। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं के संदर्भ में कई और उल्लेख नहीं किया, क्योंकि प्रामाणिकता और रचनाओं के संबंध में अत्यंत साक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रसारित ग्रंथ इस प्रकार है: रामचरितमानस, रामलला, नक्षु, वैराग्य संदीपनी, वैरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रमा ज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। राम लक्ष्मण परशु संवाद, राम संवाद, कैसा उन्होंने सुंदर वर्णन किया है उसका। दोबारा से बताएं कि इनको राम बोला कहा जाता था। 1497 ईस्वी राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके शिक्षक नरहरिदास थे और गोस्वामी को अभिन्न वाल्मीकि का अवतार माना गया। श्री राम मैं सब जग जननी, करौ प्रणाम गोरी गुण पानी, ऐसे इनके कथन रहे। साहित्यकार रामचरितमानस इस तरीके से दिखता है, जिसका संपादन हुआ इन्होंने किया। तुलसी दोहावली इन्होंने लिखी, कवितावली भी इनकी बहुत अधिक रही। हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखी, वैराग्य संदीपनी इन्होंने लिखी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम परशुराम संवाद बालकांड से लिया गया है। यह तुलसीदास द्वारा रचित है। इस वाक्यांश में सीता स्वयंवर के समय का वर्णन है। शिव धनुष भंग हो जाने के समाचार को सुनकर परशुराम क्रोधित होकर सब सभा में उपस्थित हो जाते हैं। वह उस व्यक्ति पर बहुत क्रोधित होते हैं जिसने आराध्य देव शिव का धनुष तोड़ा है। वह उसे दंड देने के उद्देश्य से सभा में पुकारते हैं। यहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आरंभ होता है। स्थिति को बिगड़ती देखकर राम विनम्र भाव से उनका क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु परशुराम को राम के वचन अच्छे नहीं लगते। लक्ष्मण अपने भाई के साथ ऋषि का ऐसा व्यवहार देखकर स्वयं को रोक नहीं पाते। इस तरह इस संवाद में उनका आगमन भी होता है और परशुराम जी पर नाना प्रकार के व्यंग भी कसते हैं। उनके व्यंग परशुराम को शूल के समान चुभते हैं। उनका क्रोध कम होने के स्थान पर बढ़ जाता है। परशुराम अपने अहंकार के कारण सभी क्षत्रियों का अपमान
करते हैं। लक्ष्मण को यह सहन नहीं होता, वह भी उनके कटाक्षों का उत्तर कटाक्षों से ही देते हैं। अंत में उनके द्वारा ऐसी अप्रिय बात बोल दी जाती है जिसके कारण सभा में हाहाकार मच जाता है। राम स्थिति को और बिगड़ती देखकर लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत देते हैं। वे परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। कितना सुंदर दृश्य और कितना अच्छा वर्णन तुलसीदास जी ने इस संवाद का किया है। चलिए देखते हैं। कविता का सार। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अनंत उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों को उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण के वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। कविता। नात संभव धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहीं किन मुहि, सुनहि रिसाए बोली मुन कोहि। सेवकों सो कोई करे सेवा काई, अरि करनी कर करे लड़ाई। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरो, सहस बाहु सम सो रिपो मोरो। सो बिल गाँव बिहारे समाजा, नैते मार जेहि सब राजा। सुनहि मुनहि वचन लखन मुस्कायो, बोले पर सुधर रही अब माने। बहु धनु ही तोरी लकराई, कबहु न असीरिस ही गुसाई। ही तनु पर ममता कहीं ही तो, सुने रिसाए कहे भ्रग कुल के तो। हे रे रप नृप बालक काल सब बोलत, तो ही न संभार धनहु सब त्रिपुरारी। धनहु विदित सकल संसारा। इसका भावार्थ है कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुयां तोड़ डाली हैं, किंतु आपके ऐसे क्रोध को कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर प्रभुवश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और क्रोधित होने लगे। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने का होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष तुझे धनुही के समान लग रहा है। खन कहाँ हंसी हमने जाना, सुनहु देव धनुष समाना। ता क्षति लाभु जुन धनु तोरो, देखा राम नयन के भोरो। छूटत टूट रघुपति ने दोसो, मुनई बिनु कास करऊं कतरो सो। बोले चितहि परसहु के ओरा, रे सट सुनहु सुबाहु न मोरा। बाल कहूं बोली ब्रज नहीं तोई, केवल मुनि जड़त जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव हदीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसहु विलप्यो महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच वस, करहि मम्मी किशोर। गर्व निबृदक दलन परसहु, मोर अति घोर। इसका भावार्थ है
कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में जो सब धनुष एक ही हैं, तुम्हारे पुराने धनुष तोड़ने में क्या हानि और लाभ। श्री राम जी ने तो इस नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझ बालक को जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे गिरामुनि ही जानता है? मैं ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार ब्राह्मणों को भी मार डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश में न कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। बृषि लखनऊ बोले मृदुमानी, अहो मुनास महा मकमानी। पुनि पुनि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। इहा कुम तबड़ी कोई माही, ते जरनी देखी मर जाई। देख कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। प्रभु बहुत समझो जेनकी विलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कोल इन्हें तेन सुहाई। बधे पापो अपकी रति हारे, मारतो तूफा परही तुम्हारे। कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ हरहूं धनुबान उठारा। जो बोलकी अनुचित कहूं, क्षमो महामुनि धी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणों से बोलकर कहा, ओ मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा ही भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियां बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली के पास उंगली को देखते ही मर जाती है। कठोर और धनुष्वाण को देखकर ही मैंने अपने अभिमान सहित कहा था। रघुवंशी समझकर योग्य पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इसे मारने से पाप लगता है और इसके हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी हमारे पैर नहीं पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष्वाण और कुठार तो आप व्यथी धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ये धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर और भी गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बजनिक कुल चालको। भाषु भंज राकेश लंकहूँ, निपट निर्कुंस अबोध असंकहूँ। काल कबलऊ हुई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मुहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उभारा, कहीं प्रतापु बलरोष हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजु तुम्हारा, तुम ही इच्छत को बरनो पारा। अपने मुँह तुम आपन करही, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तब पुनि कहो कछु कहो, जनी रिस रोकी। दुरहि दुख सहूं, वीरवती तुम धीर अछोभा। गारी देत न पावो सोवा, सुर समन करनी करही कहीं। ने जो आप हूँ विद्यमान रन पाए, रिपु कायर कतही प्रतापू। इसका आशय है, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही उदुम्यान और कुटिल है। काल के वश को होकर यह अपने कुल को घातक बना रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक, बिल्कुल दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे दोष नहीं देना
यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि आप सुयस आपके रहते हुए दूसरा वर्णन करता है। आप अपने ही मुंह से अपनी करनी और अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर ऐसे दुख मत रहिए सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की टीम मारा करते हैं। तुम हो कालो हाक जनुलावा, बार बार मही लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसौ सुधारे धरौ न गोरा। अब जन देह दोसो मोहि लागो, हटो वादी बालको बद जोगो। बाल विलोक के बहुत मैं माचा, अब यही मर निहार भा साचा। कौशिक कहाँ क्षमो अपराधो, बाल दोष गुण कन्है न साधो। खर कुठार में अकुरुन मोहि, आगे अपराधी गुरु दोही। उतर देह छोड़ी बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नैते इही काटी कुठार कठोरो, गुरहि उरनि होतौ क्षम थोरे। गादी सुनो कह हृदय हसी, मुन स्यों हरिओम सूस। इसका भावार्थ है, आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसको बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष मत देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, हिती की धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं, इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के उत्तरण हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण यह राम लक्ष्मण का साधारण क्षत्रिय नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाई है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं। कहें लखन मुनु सील तुम्हारा, को नहीं जानत विधि संसारा। माता पिता हैं और हैं भयनी के, गुरु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही मात काड़ा, दिन चलिए गए ब्याज बड़बाड़ा। अब नहीं विब्रा हरि बोली, तुरंत देहु में थेली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबस पर सो देख बहु मोही, विप्र विचार बचनौ नृप दोही। मिले न कबहू सुभट न गाड़े, दिव्य देवता धर न बाड़े। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखुन निवारे। लखन उरत आहूं सरिस भृंगुबर कोप कृशान। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। इसका भावार्थ है, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, अपने प्रेम को मैं नहीं जानता, वह संसार ब्रह्म में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उक्त ही रहे होंगे, अब गुरु करण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभुशेठ, आप मुझे फरसा दिखाकर पर मैं राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ।
आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले होंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते हुए देखकर रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। यहाँ इसके शब्द अर्थ आप लोग देखें। भजन निहारा, भंग करने वाला, रिसाई, क्रोध करने वाला, रिपुमिन, शत्रु, बिलगांव, अलग होना, अवमाने, अपमान करना, लरिकाई, बचपन में, परसों, परसा, क्रोही, क्रोधी, महिदेव, ब्राह्मण, त्रिलोक देखकर, अभ्रक बच्चा, महाभट्ट, महान योद्धा, मही धरती, कुठारू, कुल्हाड़ा, उम्हे डबलिया, बहुत कमजोर, तजनी, अंगूठे के पास की उंगली, पुलिस, कठोर, सर्वोश, क्रोध रहित, कौशिक, विश्वामित्र, भानुवंश, सूर्यवंश, नेवारे, मना किया, उग्मय, गन्ने से बना हुआ, निर्कुंज, इस ओर पर किसी का दबाव न हो, अकुंज, शंका सहित, हालुक, नशा करने वाला, काल कवेलू, नत्त, अभूधू, ना समझ, हट कह, मना करने पर, अछोबा, शांत, बत जोगू, मारने योग्य, एकरुण, करना न हो जिसमें, गाधी, सुनो, गांधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, कृषाणु, अग्नि। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं बच्चों। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। हमें तो यह साधारण शिव धनुष सारा धनुष की भांति लगा। श्री राम तो यह धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस ये छूते ही अपने आप ही टूट गया। इस धनुष को टूटते हुए उन्होंने किसी लाभ आने के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ये अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया, इसलिए यह सोचकर उन्होंने ये कार्य किया। इससे कार्य उनसे हो गया। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क किए? लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा वे अपने शब्दों में संवाद में लिखे। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में जाकर ऐसा बोल रहा है, ये शिव का धनुष है। परशुराम ने अपने विषय में समाज को क्या क्या बताया, अपने इसके आधार पर बताइए। बाल ब्रह्मचारी अति होही, विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप मिनुकीनी, विपुल आर मही देव दीनी, सहज बाहु छेद निहारा, परसों लखो महीप कुमारा, मातु पिता जनी सोच बस करही, महिष किशोर कंद देखे अभक दलन, परसों मूर्ति घोर। परशुराम जी ने अपने विषय में कहा कि बाल विवाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी के समान हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विरोधी के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बढ़े, अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी पर शत्रुओं से विहीन कर दिया है, इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है, अपने हाथ में धारण किए उस फरसे से सहस्रबाहु को काट डाला है। इसलिए हे नरेश, मैं इस फरसे की भांति देख लूं। राजकुमार, तुम क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं कि वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता पूर्वक अपने वीर होने का कार्य करते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी भी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर और सम्मान से देखते हैं। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों को अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हारना और मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का होता है। वीर पुरुष को चाहिए कि अन्याय
के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहे। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह न जानते हैं कि उनके आगे कौन है, निडरता पूर्वक रहते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता को बेहतर इस कदम पर विचार कीजिए। साहस और शक्ति ये दोनों गुण एक ही व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी। परंतु जहाँ एक व्यक्ति वीर बनने में 7 गुण है, दूसरी ओर उसी की अधिकता में एक व्यक्ति को अभिमानी उद्दंड बना देगी। कारण और अकारण यह है कि इसका उपयोग करते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन दोनों गुणों के साथ मिलकर आ जाती है तो व्यक्ति श्रेष्ठतम वीर की सृष्टि में आ जाता है और साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार और मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता साहस और शक्ति का संगम है और उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को नतमस्तक होना पड़ेगा और लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत कराना संभव नहीं है। वीर लखनऊ बोले मृदुमानी, कहो मनीष भट्ट महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ उठारो, चहत उड़ावन हो की पहाड़ो। ये प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे आप अपने अभिमान के वश में हैं, मैं इस पाठ का शेष योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार इस पर वर्षा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि मानो फूंक से पहाड़ को उठाने का बात कर रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार एक फूंक से पहाड़ नहीं हो सकता, उसी प्रकार बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपसे इस वर्षे से डर जाऊंगा। धन्यवाद। यहाँ पर हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे ज्ञानवर्धन कर सकें और तुलसीदास जी के महान चरित्र को जान सकें। धन्यवाद।